हरे कृष्णा जय श्री राम। स्वागत है आप सबका भगवत मार्ग में। तो ये हमारी सीरीज द वे बैक टू गॉडहेड का 3rd एपिसोड है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो उनमें से पूजन किसका किया जाए, किसकी पूजा करें? तो कोई एक सुप्रीम तो होना चाहिए जिसकी हम पूजा कर सके, जिसकी पूजा करने से सभी की पूजा एक साथ हो जाए। हमारे रहीम जी कहते हैं, एकै साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। तो रहीम जी की बहुत प्यारी ये पंक्तियां हैं। रहीम जी कहते हैं कि एक को साधने से सब सध जाते हैं, लेकिन अगर सभी को साधने जाएं तो सभी ही चले जाते हैं, सभी ही रुष्ट हो जाते हैं, सभी हमसे रूठ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हम एक पेड़ की जड़ में पानी दें तो सभी फूलों को, सभी पत्तों को, सभी टहनियों को पानी मिल जाता है, लेकिन अगर एक एक पत्ती को आप पानी देने जाएं तो आप किसी को भी पानी नहीं दे सकेंगे। तो वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है जिनकी हम पूजा करें तो सबकी पूजा हो जाए, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके, किसकी पूजा करें किसकी पूजा ना करें। आइए जानते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 33 प्रमुख देवी देवताओं का वर्णन है, जिनमें से 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो ऐसे 33 प्रमुख देवी देवताओं का वर्णन है और उनके अंडर में अनंत देवता आते हैं। तो इस प्रकार 33 करोड़ का हुआ 33, और इन 33 में से भी 5 देवता जो हैं वो प्रमुख हैं, जिनकी उपासना हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जिसे हम पंचदेवोपासना भी कहते हैं। लेकिन पूजा सिर्फ भगवान की ही जाा सकती है। अगर हम सिर्फ भगवान की ही पूजा करें तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही होता है। तो हमारे शास्त्र भगवान के बारे में क्या बताते हैं, सबसे पहले हम वो जानें। अब कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र तो माइथोलॉजी है, तो उनके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, हमारा फर्स्ट एपिसोड आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के भी बारे में जानना हो तो उसके बारे में अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तभी हमें पता लगता है। तो उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान कौन है। जैसे जिसके पास बल होता है उसे हम कहते हैं बलवान, जिसके पास धन होता है उसे कहा जाता है धनवान। उसी प्रकार जिसके पास भग होता है उसे भगवान कहा जाता है। तो ये भग क्या है? तो ये भग है 6 ऐश्वर्य। जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण होता है उसे हम भगवान कहते हैं। ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण त्याग, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वीर्य। ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। अब हालांकि ये 6 ऐश्वर्यों का कुछ अंश आप में भी है, मुझ में भी है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भगवान हो गए। भगवान वही हो सकता है जिसमें पूर्ण रूप से ये 6 के 6 ऐश्वर्य मौजूद हों और हर समय मौजूद हों। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट फेमस भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, चैप्टर 7 वर्स 7, उसमें भगवान बताते हैं, मत्त परत्र नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोता सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मैं ही परम सत्य हूँ, ना तो कोई मेरे समान है और ना कोई मुझसे श्रेष्ठ है। हम देखते हैं कि एक माला में, एक धागे के अंदर सभी मोती गुथे होते हैं। भगवान कहते हैं उसी प्रकार ये सारा संसार मेरे अधीन है। तो जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान 9 चैप्टर के 23rd श्लोक में कहते हैं, ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। अर्थात जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु ये जो पूजा है ये अविधि पूर्वक है, ये अनुचित ढंग से की जाती है, इसीलिए हमें ये पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि पूजा सिर्फ भगवान की ही की जा सकती है। भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, चैप्टर 18 वर्स 66, भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान के कहने का अर्थ है कि जितने भी अन्य रास्ते हैं, जैसे कि ध्यान योग है, हठ योग है, कर्म योग है, उन सबको त्याग कर केवल एक मेरी भक्ति करो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पूजा करनी चाहिए और किसी की पूजा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम देवताओं का अपमान करें। देवता बहुत ही पूजनीय है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, वे अनादि हैं, अनंत हैं और वे सभी कारणों के कारण हैं। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। बाकी जितने भी अन्य देवता हैं, वरुण देव हैं, सूर्य देव हैं, इंद्र देव हैं और जितने भी अन्य देवता हैं,
सभी यही कहते हैं हमारे भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और हम सब उनकी ही पूजा करते हैं। कुरान की स्टार्टिंग में ही एक श्लोक आता है, नारायण नमस्कृत्यम नरश्चैव नरोत्तम, अर्थात नरों में उत्तम नारायण का ही ध्यान करना चाहिए, नारायण को ही नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ से भी ये साबित होता है कि भगवान नारायण ही परम भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर्सब भृत्य, कि एक कृष्ण ही परम भगवान है, एक कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो जब भगवान ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया तो अर्जुन ने भी यही बात कही। तो भगवत गीता के 10th चैप्टर के 12th श्लोक में अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान, अर्थात कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप परम पवित्र हैं और आप परम भगवान हैं। तो अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया। उससे पहले तक अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते थे, अपना सखा मानते थे, लेकिन जब भगवान के ऐश्वर्य को देखा, भगवान के बारे में जाना, तब अर्जुन ने भी यही बात कही कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम ब्रह्म है और मैं आपको ही शरणागत हूँ। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, आदि अंत मध्य च हरि सर्वत्र ईयते, यानी कि आदि अंत और मध्य भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही वर्णन करते हैं कि भ्रिकुटी विलास नसावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ भजिए कहु काही, अर्थात जिन भगवान के एक इशारे पर माया भी डर जाती है, उन भगवान को छोड़ के, उन राम जी को छोड़ के किसकी पूजा की जाए। तो भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, आप कृष्ण कहें, आप राम कहें, आप नारायण कहें, सब भगवान के ही नाम है, भगवान के ही रूप हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग भेद करते हैं कि नारायण बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, या फिर राम बड़े हैं, नारायण छोटे हैं। ऐसा कोई भी भेद नहीं होता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की जिस रूप में श्रद्धा होती है वो उस रूप की पूजा करता है। और भगवान भी यही कहते हैं भगवत गीता में कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उस पर कृपा करता हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। यहाँ से हमने ये समझा कि केवल भगवान ही पूजन योग्य हैं, केवल भगवान की ही आराधना की जा सकती है और केवल उन्हीं की पूजा करने से सभी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो बात हुई हमारे सनातन शास्त्रों की, हमारे वैदिक शास्त्रों की। तो अन्य पंथ और मजहब क्या कहते हैं हमारे भगवान के बारे में, तो आइए थोड़ा वो भी जानते हैं। आपके फादर आए हैं। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एम द ओनली वे, आई एम द सन ऑफ द गॉड। तो वहाँ पर उनके कहने का ये अर्थ नहीं है कि मैं भगवान हूँ, वो कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ, आई एम सन ऑफ द गॉड। और जो मेरे पिता हैं क्राइस्ट, वो परम भगवान हैं और वे सबसे महान हैं, वे सर्वशक्तिशाली हैं। तो हम ये देखें, जो क्राइस्ट वर्ड है वो आया है कृष्ण से। जीसस क्राइस्ट एक और बात कहते हैं कि आई एम द ओनली वे, मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर उनके कहने का ये अर्थ नहीं है कि वो भगवान है, उनके कहने का अर्थ है कि गुरु ही एकमात्र रास्ता है भगवान तक जाने का। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, सभी शास्त्रों, सभी ग्रंथों, सभी वेदों का और सभी संतों का एक ही मत है कि गुरु बिनु भवनिधि तरह ही ना कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु के बिना इस भव सागर से कोई भी पार नहीं लग सकता है, चाहे वो भगवान शिव जितना ज्ञानी ही क्यों ना हो। भगवान शिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनके कहने का अर्थ है चाहे वो ब्रह्मा जी या भगवान शिव जितना ज्ञानी ही क्यों ना हो, उसे भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट ने वही बात कही कि आई एम द ओनली वे, इसका अर्थ कि मैं ही गुरु हूँ, मेरे थ्रू ही तुम भगवान को पा सकते हो। तो अगर हम इस्लाम की बात करें तो प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि आई एम नॉट गॉड, मैं गॉड नहीं हूँ, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान नहीं हूँ, भगवान का दूत हूँ। तो आप कुरान पढ़ें, कुरान में ऐसा वर्णन है कि जो अल्लाह है वो काले रंग के हैं, वो ब्लैकिश इन कलर हैं और उन्होंने अपना काला रंग अरब लोगों को दिया। तो काले रंग के कौन है, वो तो सर्वविदित है, हमारे श्याम सुंदर भगवान। इस प्रकार इस्लाम में भी भगवान कृष्ण का वर्णन मिलता है। सिख धर्म की बात की जाए तो गुरुओं की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान कृष्ण का, भगवान राम का बहुत विस्तार में वर्णन है। गुरु ग्रंथ साहिब में अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में अलग शिक्षा दी है और गीता जी में अलग शिक्षा दी है। ऐसा कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोच कहत माज शोध जिन देही भात खाए जियो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। वाहेगुरु भगवान श्री कृष्ण को बोला गुरु ग्रंथ साहिब, सच साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। ईस बम ज्ञान धन धरती ये चाहे जियो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। यमुना के कुल खेलियो जिन गिंद जियो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सच साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सुध चित भगते भेग करो हरना कश नख बधार जियो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाह जियो। सारा वाहेगुरु भगवान श्री कृष्ण को बोला है।
एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मा वासुदेव सी जेको जाना भयो नानक ताका दास सोई निरंजन देव। निरंकार सहाकार कटकट में वासी भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, ईश्वर नबी ईश्वर है, गुरु ग्रंथ साहब में बोला। इसका मतलब गीता जी और गुरु ग्रंथ साहब का संदेश अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, एक ही संदेश है गुरु ग्रंथ साहब जी का। भगवान श्री कृष्ण को ही वही गुरु बोला। अच्छा, हाँ, और किसी को नहीं। वही गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक कृष्ण सर्वदेवा, सारे देवी देवता ऋषि मुनिया पीरा पगंबरा दी आत्मा दा उसका पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक कृष्ण सर्वदेवा, सारी सृष्टि का मालिक कौन है? सारे ब्रह्मांड का। एक कृष्ण सर्वदेवा देव देव आत्मा, देवतियां दी भी, देवतियां दे अगे आराध्य है उन्हों दी भी देव देव आत्मा। आत्मा वासती वासुदी, मालिक वासुदेव उसको कहते हैं जो घट में वास करते हैं। ये भागवत में भी है। वासुदेव देव की जे को जाना भयो, जिस उस देव की पुत्र वासुदेव को जब घटमट में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण को जान लेगा। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के चोले में कहते हैं मैं उनका दास हूं जो श्री कृष्ण को जान लेंगे। श्री कृष्ण को जान नहीं सकता कोई, उनकी लीला बड़ी अनंत है। टेढ़ी टाल है ना, हर चीज टेढ़ी है। फिर भी लिखा जेता सुने केता बख्या में, शीश मुक्त मोर पंख प्रिया सचकान, राधा जी का भी नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में राधा जी का नाम है। शीश मुक्त मोर पंख प्रिया सहित कंठमाल, तुलसीदेव की वर्ण है। अच्छा, शीश मुक्त मोर पंख प्रिया सहित कंठमाल, कहो काहे जियो वहे गुरु वह जियो। राधा जी को वही गुरु बोला। यहाँ से हमने जाना कि सभी ग्रंथों में और सभी पंथों में सभी संतों का एक ही मत है कि केवल एक भगवान ही पूजने योग्य है, केवल एक भगवान की ही पूजा की जाए। जिस भी रूप में आप उनका पूजन करें, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। आप चाहे उन्हें राम कहें, चाहे कृष्ण कहें या फिर नारायण कहें, भगवान एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। और अगर सिर्फ भगवान की ही पूजा सच्चे हृदय से की जाए तो भगवान की पूजा से सभी देवता और सभी जीव सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि भक्ति में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज है क्या डोंट्स हैं। तो ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।